हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं भगवत गीता के अनोखे प्रश्न। इसकी अगली सीरीज़ नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8। इसमें हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो शुरू में अर्जुन वर्ण शंकर और पितरों के का श्राद्ध, ये जो शब्द यूज करता है, आखिर इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि ये जो है आखिर ये शब्द यूज क्यों करता है। और भगवान कृष्ण इसका कहीं खंडन भी नहीं करते। लोग यही तर्क देते हैं, जो कुछ अपने आप को रेशनलिस्ट मानते हैं, वो यही तर्क देते हैं कि भगवान कृष्ण अगर गलत ही था तो इसका खंडन क्यों नहीं किए। तो इसी बात को समझते हैं कि आखिर वर्ण शंकर और ये श्राद्ध, ये सभी चीज़ें क्या है, और अगर थे भी, अर्जुन ने पूछा तो आखिर खंडन क्यों नहीं किया भगवान कृष्ण ने। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं अर्जुन क्यों कह रहा है। अर्जुन जो है वो मोह से ग्रसित है। अब वो मोह उसको है, अब वो कह रहा है ना, शुरू में कह देता है, जैसे युद्ध के मैदान में जाता है और देखता है कि सब अपने ही हैं यहाँ युद्ध करने वाले, तो वो कहता है मैं भीष्म पितामह या गुरु द्रोण पर कैसे वार करूँगा, जिसने मुझे इतना बड़ा किया है, जिसकी गोद में मैं सोया हूँ, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊँगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर उसी मोह को, उसी अपनी मन की इच्छाओं को बचाने के लिए वो तरह तरह के तर्क देता है फिर कि अगर युद्ध हुआ तो ये यहाँ पर लोग मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियाँ दूसरे कुल में शादी करेंगी, जिससे कि वर्ण शंकर उत्पन्न होगा, और इनके पितरों को श्राद्ध नहीं मिलेगा, जिससे कि इनके पितर जो है वंचित रह जाएंगे। ऐसे मतलब तमाम तरह के वो तर्क देता रहता है फिर। तो आखिर ये सभी चीज़ें हैं क्या फिर, और भगवान कृष्ण ने कहीं खंडन भी नहीं किया। लोग जो होते हैं कुछ विरोध करने वाले, वो यही बातें कहते हैं कि अगर मान लो चलो ये गलत ही था, मान लो अर्जुन ने कह दिया और गलत था, मान लो भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है, तो आखिर भगवान कृष्ण को खंडन तो करना चाहिए अगर जब ये गलत बातें थी, लेकिन उन्होंने कहीं खंडन भी तो नहीं किया। तो इसी बात को समझना है कि आखिर भगवान कृष्ण ने खंडन किया कि नहीं किया, और किया तो कैसे किया। और एक बात यहाँ पर समझनी है कि पहले इसको समझ लो कि जो कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय होता है। अब यहाँ पर आपकी एस्ट्रोलॉजी कैसे गलत होगी ये देखो। मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि युद्ध जो होता है, अगर गीता ज्ञान न देते तो युद्ध ना होता, वो फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बता दिया था। और होता भी तो हो सकता है पांडवों की हार हो जाती। और जो कुछ एस्ट्रोलॉजर बने घूम रहे हैं, वो तुम्हारा भविष्य देख कर बताते हैं। मतलब कितना बड़ा बेवकूफ़ी की बात यहाँ पर कि वो तुम्हारा भविष्य बता रहे हैं, और यहाँ भगवान कृष्ण जो कि खुद ब्रह्म के प्रतीक हैं, वो अर्जुन को युद्ध करवा रहे हैं। अगर जब सब कुछ पहले से ही तय है और युद्ध होगा ही और पांडव जीतेंगे ही, तो गीता ज्ञान देने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ तर्क देते हैं, जो कुछ भक्ति वाले होते हैं, कि भगवान को तो सब पता था कि युद्ध होगा, ये वो गीता ज्ञान इसीलिए दिए कि आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदा दे। अरे तो तुम फ़ायदा ले रहे हो। गीता ज्ञान का मतलब ये सब थोड़ी है। गीता ज्ञान बस तुम्हारे अहंकार को दूर करती है। गीता ज्ञान अर्जुन को उसके असली स्वरूप को दिखाया कि जो तुमने मान बैठा है वो सब दूसरों से मिला है तुझे। तुम्हारा मन, बुद्धि, अहंकार सब प्रकृति का हिस्सा है। तुम जो युद्ध नहीं कर रहे हो, ये भी दूसरों के द्वारा दिया गया मोह है, जिसकी वजह से युद्ध नहीं कर रहे हो। तुम्हारा अपना क्या है यहाँ, तुम किस लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम पहले देखो तो खुद को। तो यहाँ पर मतलब तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी वैसे ही धराशायी हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी बताती है। और प्रोबेबिलिटी वो कैसे बताती है, वो तुम्हारे आज के कंडीशन को देखकर, आज की जैसी परिस्थिति है, कैसा वातावरण है तुम्हारा, उसको देखकर आने वाले भविष्य की संभावना बताती है, बस प्रोबेबिलिटी बताती है। और अगर तुमने माहौल, परिस्थिति, ये सभी चेंज कर लिया तो तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर एस्ट्रोलॉजी तुम्हारा करेक्ट वो नहीं कर पाएगी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे आज के वो पास्ट को देखकर फ्यूचर का बस प्रोबेबिलिटी लगाना, ये होता है। मतलब इसका ये नहीं कि तुम्हारा कुछ भी पहले से लिख कर रखा जा चुका है और उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ लोग एस्ट्रोलॉजी से शादी विवाह देख रहे हैं, मतलब अजीब ही बेवकूफ़ियाँ चल रही है। तो एस्ट्रोलॉजी तो गीता शुरुआत में ही धराशायी कर देती है। मतलब जहाँ एस्ट्रोलॉजी धराशायी हो जाती है, वहीं से तो गीता शुरू होती है कि जब अगर युद्ध होना ही था और पांडव जीतते ही, तो भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान क्यों दिए फिर। वही बातें यहाँ ना, तो इन सब बेवकूफ़ों वाली बातों में नहीं फंसना है कि जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ये वो तमाम तरह के भविष्य देखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ें पर विश्वास नहीं करना है। वो कब सही होती है, वो तो तुम्हारा कोई भी तुम्हारे कल का देखेगा, आज का वो देखेगा, उसमें कुंडली या वो सब देखने की ज़रूरत थोड़ी है। तुम्हारा पास्ट किसी को बता दो 1 महीने पहले तक का, और आज की स्थिति बता दो, वो कल की स्थिति वैसे ही बता देगा कि जब तुमने अभी इतने दिन तक यही किया, तुम्हारी सोच में कुछ वो चेंजिंग नहीं आई, तो आगे भी ऐसे ही कुछ करोगे। तो ये तो प्रोबेबिलिटी है जो कि कोई भी बता देता है, इसमें भविष्य जैसा क्या है। तो वही बातें यहाँ पर समझनी है। तो फिर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है।
तो गीता का जो ये वर्णशंकर वाला पार्ट है या ये जो पितृ वाला पार्ट है, इसको हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस पर खंडन किया कि नहीं। देखो, लोग गलत तर्क निकालने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन गीता का मैंने अभी पिछले पार्ट में ही मेन कोर फिलॉसफी बताई है कि क्या है तुम्हारे मैं कर्ता की भावना को हटाना। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कह देते हैं कि तुम्हारा मैं की भावना, जो अहंकार है तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा ये पंच तत्वों से बना शरीर, ये सब कुछ प्रकृति का हिस्सा। और प्रकृति का हिस्सा का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा अपना नहीं, वो दूसरों से मिला है। ये जो तुम्हारा अहंकार, जो मैं करते रहते हो, जो तुम्हारा मन, जो थॉट ये सब बने, ये सब दूसरों का है, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। तो ये जब बात आती है तो मतलब सब कुछ दूसरों का दिया हुआ हमारे पास, हमारा अपना कुछ नहीं। तो भगवान कृष्ण सीधा सीधा, अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटने लगता है, वो बाण धनुष नहीं उठा पाता, तो सीधा सीधा पहला उत्तर भगवान कृष्ण यही देते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस समय यह अकारण मोह कहाँ से प्राप्त हुआ? क्योंकि भगवान कृष्ण जान रहे हैं कि ये मोह है। वो भले ही तमाम तर्क दे कि कुछ भी कहे, वर्णशंकर, पितृ, ये वो तमाम तरह के इधर उधर का, लेकिन उसका मेन लक्ष्य क्या है, मेन परेशानी क्या है? मोह। उसको मोह ने ग्रसित कर लिया है। तो इसीलिए फिर कहते हैं तुम्हें ये अकारण मोह कहाँ से प्राप्त हुआ इस समय अर्जुन? और मोह कहाँ से आता है ये भी भगवान कृष्ण को पता है। मोह तो तुम्हारी प्रकृति का ही हिस्सा है। वो बाद में आके चलकर ये सब बताते हैं, ये तुम्हारा मोह, अहंकार, ये जो तमाम तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, ये सब प्रकृति हैं। और प्रकृति मतलब दूसरों के द्वारा दिया हुआ, तुम्हारा अपना नहीं। पर प्रकृति वो सिर्फ आत्मा ब्रह्म सत्य को बताते हैं, जो कि वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म, आत्मा, जिसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, जो हमें थॉट को देखने से ऑब्जर्व हो, जो पकड़ में ना आए, जिसके बारे में हम कुछ कह ही ना सकें। हमने बार बार ब्रह्म शब्द की बात की है कि वो बस हमारे थॉट को, हमारी चेतना को विस्तार देने के लिए दिया गया एक शब्द है, ना कि कहीं कोई ब्रह्म बैठा है, आत्मा बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही बात है यहाँ पर। तो आत्मा जैसे शब्द जिसके साथ खिलवाड़ हुआ है, इन बकवासों में नहीं फंसना है सीधा सा। मैंने बहुत बार इन सब पर बोला है। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि फिर ये जो पितृ वाली बात आती है कि पितरों को श्राद्ध नहीं मिलेगा तो पितृ इधर उधर हो जाएंगे, ऐसी कुछ बातें हैं। तो इस पर समझते हैं कि आखिर ये पितृ क्या है। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझना है, पितृत्व जैसा कुछ नहीं होता। वो बस अर्जुन अपने युद्ध न करना पड़े इसलिए कुछ भी कह रहा है, उसको मोह ने ग्रसित कर लिया। फर्स्ट श्लोक यही कहते हैं भगवान कृष्ण, और आगे कुछ श्लोकों में वो समझाते हैं कि मरने के बाद कुछ भी इधर उधर नहीं होता। अब तुम्हें नॉर्मली गीता को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि भगवान कृष्ण तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मरने के बाद आत्मा ये वो जा रही है, आ रही है। लेकिन इतने बड़े बेवकूफ़ हो तुम लोग कि तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि सदियों से गीता पर भाष्य लिखे जा रहे हैं। अब गीता को सभी ने अपने अनुसार समझाया है, और तुम ऐसे 4 श्लोक पकड़कर गीता को गलत साबित कर रहे हो, मतलब कुछ भी। तो वहाँ पर जब भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा की, पहली बात तो वो जीवात्मा समझाते हैं। मतलब वो कहते हैं जैसे मनुष्य का इस शरीर में जवानी, बुढ़ापा, बचपना होता है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर लोग गलती क्या कर देते हैं, वो समझते हैं किसी पर्सनल जीवात्मा को कह रहे हैं भगवान के। जीवात्मा पर्सनल की कहाँ होती है? आगे चलकर आत्मा शब्द को वो और अच्छे से समझाते हैं। आत्मा जीवात्मा कोई डिफरेंस नहीं, तुम्हारा अहंकार उसको अलग मान रहा है, उस आत्मा से खुद को काट रहा है और वो शरीर में सीमित कर रहा है, इसलिए वो जीवात्मा बना दिया गया है बस। और आत्मा जीवात्मा बिल्कुल अलग नहीं है। तो आत्मा आगे के कुछ श्लोकों में वर्णन करते हैं, वो जो है सर्वव्याप्त है, स्थिर है, अचल है, सनातन है, ऐसे सब। जब तुम खुद सोचो, अब वही आत्मा जब अचल है, नित्य है, वो सर्वव्याप्त है, तो कैसे इधर उधर आ जा रही है? तो कुछ लोग यहाँ तर्क देते हैं वो जीवात्मा है, जीवात्मा कुछ और होती है और ये आत्मा कुछ और होती है। मतलब इतना बेवकूफ़ी कि आत्मा ही जीवात्मा है। तुम्हारा अहंकार है कि उसको अलग मान रहा है। तुम्हारा अहंकार, अपने अहंकार को देखो, अहंकार प्रकृति का हिस्सा है, अहंकार प्रकृति है। और जीवात्मा, जीव प्लस आत्मा नहीं एक हो सकते। अहंकार, क्योंकि तुम्हारा जीव जो है, जो अहंकार है तुम्हारा, वो प्रकृति है, और आत्मा जो है वो परा प्रकृति है, इसलिए जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। वो तुम्हारा अहंकार है जो आत्मा को जीवात्मा बना रहा है। इसको थोड़ा गहराई से जाकर गीता पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो वो बताते हैं कि ये तो प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है अर्जुन। यहाँ पे कौन पितर, किसकी आत्मा को शांति तुम दिला रहे हो? किसको, मतलब पितर कहाँ इधर उधर हो रहे हैं, कौन से पितर? तो अर्जुन को यही बातें कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो ये। बस वो इतना नहीं क्लियरिटी बोलते, क्योंकि उनको अर्जुन से युद्ध करवाना है और उस मैं भावना को हटाना है, उसमें समझाना है कि ये मैं भावना ये दूसरों के द्वारा दी गई है तुम्हें, ये प्रकृति से आई है, और प्रकृति मतलब दूसरा, हमारा कुछ नहीं। फिर तो उस मैं भावना को हटाना है कि वो युद्ध से जो पीछे हट रहा है, जो मोह आ गया है उसके अहंकार में, वो प्रकृति में आ रहे विचार हैं, उसको देख अर्जुन, यही कहते हैं। तो यहाँ पर फिर ये जीवात्मा जैसे शब्द को लेकर फिर ये श्राद्ध, पितरों को मतलब श्राद्ध नहीं मिलेगा तो वो श्राद्ध से वंचित हो जाएंगे, ये वो। तो वही मतलब आत्मा के बारे में फिर समझाते हैं भगवान के।
कि जैसे मनुष्य शरीर बदलता मतलब कपड़े बदलता है, वैसे जीवात्मा शरीर बदलती है। अब इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसको भी मैंने बहुत बार समझाया है। जैसे एक मनुष्य है वो बार बार कपड़ा बदल रहा है, वैसे ही एक आत्मा है वो बार बार शरीर बदल रही है, तो इसीलिए उसको जीवात्मा कहा जा रहा है। जब शरीर बदलती है, शरीर में आती है, तो उसको अहंकारवश तुम जीवात्मा कह देते हो। बाकी आत्मा सर्वव्याप्त है। अब वो सर्वव्याप्त जब हो गई तो उसके अंतर्गत ही तो सब होगा। आगे के भी तो श्लोक को पढ़ लेना चाहिए। तो ये तर्क निकालना ही गलत हुआ कि इस पितर को श्राद्ध नहीं मिलेगा तो ये वो श्राद्ध से वंचित हो जाएंगे, इससे कुल का नाश हो जाएगा, ये वो सनातन धर्म का नाश हो जाएगा। ये जो समान तरह के वो तर्क देता है। तो वही भगवान कृष्ण कह देते हैं कि आत्मा ही सनातन है, जिसका कभी कोई नाश नहीं होता। वो सनातन पुरातन सब कुछ है, नया से नया और पुराना से भी पुराना। नया तो इतना कि कुछ भी उससे ज़्यादा नया नहीं हो, पुराना इतना कि उसके पहले कुछ था ही नहीं। ये है आत्मा। और तुम कह रहे हो कि पितरों को श्राद्ध नहीं मिलेगा तो श्राद्ध से वंचित हो जाएंगे, मतलब कुछ भी। तो इसको समझो ना, एकदम डायरेक्ट थोड़ी काट रहे हैं, मोह से पकड़ते हैं और काटते काटते ले जाते हैं धीरे धीरे हर तरह से, भक्ति योग, कर्म योग, जितना तरह अर्जुन फेल करता है सब तरीक़ों से काटते काटते फिर उसको लास्ट तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि अब अर्जुन मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, यदि तेरा भी मैं भावना ख़त्म हो गई हो तो तू युद्ध कर, अब तेरा ऊपर है, क्योंकि तू वो नहीं है, तू प्रकृति नहीं है। जो मना कर रहा है युद्ध करने से वो खुद ही उसी का हिस्सा है, प्रकृति का। वो तुम्हारी मैं भावना ही प्रकृति है। तू सिर्फ देख, तू अपने विचारों को ऑब्जर्व कर और अब युद्ध कर, अपना कार्य कर। सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा एक एक थॉट कंडीशनिंग है, सब कुछ प्रकृति से आ रहे हैं, तो कहाँ फंसा हुआ है? तो यहाँ पर पितरों की आत्मा इधर उधर होना, ये सब तो बस अर्जुन का एक युद्ध न करने के लिए बहाना था। अब दूसरा जो वो देता है कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, मतलब दूसरे कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, ये वो। अब अर्जुन तो कुछ भी बहाना दे सकता है, उसको युद्ध नहीं करना है। लेकिन लोग यहाँ तर्क क्या देंगे कि उस समय रहा होगा आत्मा के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें, आत्मा इधर उधर रही होगी, तभी तो ये चीज़ें मतलब अर्जुन कह रहा है। अरे तो मान लो रही ही होंगी, हर कोई ज्ञानी थोड़ी होता है कृष्ण की तरह। मान लो रही होंगी, मैं मानता हूँ, चलो रही होगी, उस समय लोग सुपरस्टिशंस में रहे होंगे। लेकिन वही सुपरस्टिशंस को तोड़ने के लिए तो गीता दी गई। गीता क्यों इतनी फेमस हुई? क्योंकि उसने उस सुपरस्टिशंस को तोड़ा। सुपरस्टिशंस तोड़ा नहीं है गीता ने, उसने तुम्हारी मैं भावना को ख़त्म किया, जो कि सभी सुपरस्टिशंस वो मैं भावना ही मानती है। मैं भावना ना हो, तुम्हारे अंदर अहंकार ना हो, तो तुम सब कुछ देख सकते हो। यहाँ सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है, कार्य कारण नियम से हो रहा है सब कुछ। तो गीता पूरा मैं भावना को दूर करती है, ना कि कोई तुम्हारे फालतू की बकवासों को कह रही है। आप कोर फिलॉसफी तो गीता की समझो, तुम्हारी मैं भावना को तोड़ रही है। वो तो मन बुद्धि अहंकार सबको प्रकृति का हिस्सा बता देती है। तो वही बात है यहाँ पर। अब दूसरा जो है फिर जो दूसरा होता है उसमें फिर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि वर्णशंकर। वर्णशंकर का मतलब क्या हुआ? अब देखो, तुम्हारा अहंकार ही है, अहंकार अब कुछ भी करे, युद्ध ना करना होगा उसको तो कुछ भी तर्क देगा। मान लो उस समय रहा भी होगा, ऐसी चीज़ें प्रचलित रही होंगी प्रथाओं में, तभी तो अर्जुन कह रहा है। तो उसी को तो भगवान कृष्ण खंडन करते हैं। पहले आत्मा का खंडन करते हैं, जो आत्मा के बारे में उसको ये पितरों के बारे में लेकर गलत धारणाएँ थी इसके। उसके बाद अब खंडन करेंगे कि बस वो एग्जैक्ट खंडन नहीं करते कि किसी को एकदम डायरेक्ट पता चले कि अर्जुन उधर पूछ रहा है, इधर ये भी खंडन करना शुरू कर दें। वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो एक जगह वो कहते भी हैं अध्याय 4 के श्लोक नंबर 13 में कि जो ये 4 वर्ड बनाए गए हैं मेरे द्वारा, ये जो है कर्म और गुण के अनुसार बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना, ये तो बता देते हैं गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए हैं। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए हैं, तो इससे और उसका वर्णशंकर का क्या मतलब है, क्या लिंक है? अरे तो वर्णशंकर मतलब क्या हुआ? वर्णशंकर मतलब यही हुआ कि तुम्हारा मतलब किसी दूसरे वर्ण में शादी करने से जो बच्चे होंगे वही वर्णशंकर कहे जाते हैं। तो अब यहाँ पर बता दिए कि ये जो है मैंने गुण और कर्म के अनुसार बनाया गया। किसी का गुण कर्म ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक ही गुण या कर्म में रहे। जैसे अगर मैं अभी जो कर्म कर रहा हूँ, अगर हमारे अभी के कर्म शूद्र वाले हैं तो मैं अभी शूद्र हूँ। ये मन की स्थितियाँ हैं जो पल पल बदलती हैं। और यदि अभी मैं कर्म कर रहा हूँ ब्राह्मण वाले, तो मेरे कर्म जो हैं वो ब्राह्मण के हो गए और मैं ब्राह्मण हो गया। मतलब ये मन की बदलती हुई स्थितियाँ हैं जो चारों बताई गई हैं। जैसे तीनों गुण बताए हैं प्रकृति के, उसी अनुसार ये 4 वर्ण बताए हैं भगवान ने। ये सब मन की स्थितियाँ हैं। ये नहीं कि तुम ब्राह्मण पैदा हो गए अब ज़िंदगी भर ब्राह्मण रहोगे, या एक बार ब्राह्मण बन गए तो ज़िंदगी भर ब्राह्मण ही हो जाओगे। तुम ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा अर्जित हुए, लेकिन तुम्हारे कर्म जहाँ शूद्र के हुए तुम शूद्र हो गए तुरंत। यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, ये तुम्हारे मन की स्थितियाँ हैं जो पल पल बदल रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि आगे क्या कहते हैं इस श्लोक में, कि इस प्रकार मैंने ये भले ही बनाए हैं गुण और कर्म के अनुसार, लेकिन मेरा कर्म का कर्ता होने पर, इस प्रकार उस श्रेष्ठ रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं ये नहीं मानता कि मैं कर्ता हूँ, क्योंकि कर्ता तो प्रकृति है। अहंकार मन बुद्धि सब प्रकृति से आ रहा है और ये सब प्रकृति है। ये कर्ता की भावना यहाँ हटाते हैं इस श्लोक में।
यहाँ वो आपको वर्णशंकर बस सिर्फ वर्णशंकर का खंडन भी यहीं पर कर देते हैं, और यहाँ पर लेकिन वो उस अहंकार को भी हटा रहे हैं, क्योंकि ये कर्म योग का पार्ट है, दिव्य ज्ञान योग का। और उसके बाद कहते हैं कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बनता। मतलब यहाँ पर तुम्हारे उस मैं कर्ता की भावना को हटा रहे हैं भगवान के। तो लोग यहाँ पर अब कहेंगे कि फिर तुमने तो वो बताया ही नहीं जो वर्णशंकर की बात है। तो वर्णशंकर की बात जब है ही नहीं तो बताएं क्या। अब यहीं से तुम समझो ना, वर्णशंकर मतलब क्या हुआ, जब दूसरे मतलब वर्ण के लोग एक दूसरे से शादी करें। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये जो है मेरे गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए हैं ये चीज़ें, और गुण कर्म जो है वो पल पल बदल रहे हैं, किसी स्थिर का नहीं है। गीता में कुछ भी पर्सनल आइडेंटिटी की बात ही नहीं होती। जीवात्मा भी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती तुम्हारे अंदर, अगर समझो तो कोई पर्सनल आइडेंटिटी जब तुम्हारे अंदर है ही नहीं, और पल पल जो बदल रहे तुम्हारे गुण और कर्म है, उन्हीं के अनुसार मैंने जो है ये बनाया है, ये 4 वर्ण, ये कह रहे हैं भगवान के। तो ये अब यहीं से समझ जाओ फिर वो वर्णशंकर वाली बात क्या है। डायरेक्ट खंडन तो नहीं किए हैं कहीं पर भी, लेकिन इससे आप समझो ना, ये बता तो दिए मैंने गुण और कर्म के अनुसार बनाया है। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे तुम बन जाओगे। तुम्हारे कर्म अभी ब्राह्मण वाले हैं, तुम ब्राह्मण होगे। अब ये वर्णशंकर वाली बात नहीं काटे, क्योंकि वो बात ही नहीं है, वो अर्जुन के द्वारा दिया गया फालतू का, युद्ध न करने के लिए दिया गया फालतू का बकवास है, सिर्फ युद्ध ना करना पड़े ये चीज़ें। तो कुछ चीज़ें मतलब समझनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं है। और गीता ऐसे ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, सदियों से भाष्य लिखे जा रहे हो, तुम 4 श्लोक पकड़ कर उसमें कमी निकालोगे, मतलब कुछ भी हो। गीता का वो सब फिलॉसफी ही नहीं, वो तो मैं कर्ता की भावना को हमेशा ही शून्य करती है, जिससे कि तुम्हारा दुख दूर हो, मोह लोभ ईर्ष्याएँ ये सभी खत्म हो। गीता का कोर फिलॉसफी ये है। तो वर्णशंकर जैसी बातें मान लो रही होगी प्रथाओं में प्रचलित, तभी तो अर्जुन ने कहा। लेकिन भगवान कृष्ण ने पूरी गीता में उन सबका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खंडन किया है। कोई वर्णशंकर नहीं होता। अब यहाँ से समझो, क्योंकि जैसे आपके गुण कर्म वैसे ही तुम बन गए। मान लो जैसे वर्णशंकर कैसे होगा, अगर मान लो मेरा कर्म अभी क्षत्रिय वाला है तो मैं क्षत्रिय हूँ इस समय, और मैंने किसी दूसरे वर्ण से शादी करूँ और उसके भी कर्म में मान लो क्षत्रिय वाला उसका भी गुण हो जाए, क्योंकि वो तो पल पल बदल रहा है, उसके भी कर्म को हम चेंज कर सकते हैं और क्षत्रिय बना सकते हैं। वो कोई स्थिर आइडेंटिटी थोड़ी ही है, क्योंकि गुण और कर्म के अनुसार है तो हमेशा बदलते हैं। गुण और कर्म हम हमेशा बदल सकते हैं, जैसे कर्म वैसे गुण। तो फिर वर्णशंकर की बात ही यहीं इस श्लोक से वर्णशंकर की बात ही गलत हो गई सीधा सा अर्जुन के। तो खंडन समझ लो हो गया, ये मत कहो कि इसका खंडन ही नहीं किया है। तो इसी में ही समझ जाओ। बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।